कि मार्केटिंग होता क्या है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस अगर होता है तो उसका प्रमोशन हमें करना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग हमें करनी पड़ती है। पहले एक तरीका होता था, मैं बहुत पहले से स्टार्ट करता हूँ, कि जनरली न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ऐड, हम लोग देखते थे कि बहुत सारी कंपनियों के ऐड आते थे, आते हैं, अभी भी आते हैं। और बहुत कुछ होता था कि पोस्टर पंपलेट, ये हम लोग एक होता था पोस्टर पंपलेट छपवा कर, और उसको हम लोगों ने जगह जगह दीवारों पर, आपने देखा होगा कि लोग ऐसा चिपका देते थे। तो ये प्रमोशन का एक तरीका होता था। बड़े बड़े होर्डिंग जो होते थे, बोर्ड लगा देते थे रोड के किनारे, और अभी भी हैं हालांकि। और फ्लैक्स होते थे, जैसे कोई स्कूल की मार्केटिंग कर रहा है तो वो अपने जगह जगह पर पोस्टर पंपलेट ये लगा देते थे। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे चीजें बदलती गई, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक्टिव होते चले गए। पहले भी थे लेकिन लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, चीजों की समझ उतनी थी नहीं, तो सब ऑफलाइन मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो करते थे। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग अच्छा इसमें काम कर रहे थे। बहुत सारे तरीके थे ऑफलाइन मार्केटिंग के। लेकिन अब धीरे धीरे जब चीजें बदलती गई, इंटरनेट हमारे पास आता गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ते गए, तो थोड़ा सा एक काम करने का तरीका बदलता चला गया। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ एकदम आते चले गए। अब डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम लोग दोनों में कंपैरिजन करें, तो रिजल्ट किस में अच्छा मिल जाता है हमें, डिजिटल मार्केटिंग में या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? आया सर, आपका इंस्टीट्यूट है, आप अभी कैसे मार्केटिंग करते हैं? अभी मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं? हयात सर, वॉइस आ रही मेरी आपको क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों की किसी की भी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ, सुन तो पा रहे हयात, हैं सर। अच्छा, मेरी आप आवाज तो बराबर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि इंटरप्शन हो रहा है कहीं? हाँ, आवाज तो बराबर आ रही है यार, चूंकि मैं क्या है, क्लास भी ले रहा हूँ सर। अच्छा इसलिए मैं। ठीक है फिर। हाँ। कोई हाँ। परेशानी नहीं, आप बस हाँ, सुनते रहिए, ठीक ठीक है। है। बस ईयरफोन लगा के रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि अब जब हम अभी, जैसे जैसे हम लोग मार्केटिंग का तरीका बदलता गया, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आते गए। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल एक्चुअली क्या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अगर टीवी के ऊपर भी कोई ऐड आ रहा है आपका, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है ना? हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब पर हमने मार्केटिंग कर ली, या कोई प्रमोशन हम एक्टिविटी हमने कर ली, तो वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया और इस तरफ अगर कुछ हो रहा है तो मैं इसको इंटरनेट मार्केटिंग बोलूंगा, ना कि डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल है, बट इसको इंटरनेट मार्केटिंग हम लोग बोलेंगे। और टीवी, रेडियो, ये सब आ रहा है, तो ये भी एक अपने आप में डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो ओवरऑल जो मार्केटिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है हमारा, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। और सिर्फ अगर इंटरनेट सोशल मीडिया पर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग बोल सकते हैं। तो सब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो देखिए, अब मैं डिफरेंस में थोड़ा सा और मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। आज थोड़ा बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है इनको समझना, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी चीजें अगर मेरे बोलने के साथ आपको ऐसा लिखना पड़ रहा है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने किसी रोड के किनारे साइड बाय साइड अगर मैंने कोई बड़ा सा होर्डिंग लगा के रखा हुआ है ना? उसके यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, कितने लोग उस होर्डिंग पर नजर डालते हैं। आप भी अगर किसी जगह पर आप देखेंगे, कहीं बस स्टैंड पे कोई बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर आप देखेंगे कितनी बार ऐसी नजर जाती है। लेकिन अब जितने बार आप निकले, बस उतनी ही बार आपने उसको देखा, या उसको ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि क्या वो सही मार्केटिंग हो रही है हमारी? मान लीजिए कि हमारी कोई भी एक बिजनेस है या कोई स्कूल है, तो उसका एक बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई हमें कितने लोगों को उसकी जरूरत है? देखने को सभी लोग उसको देखेंगे होर्डिंग को, बट किसको जरूरत है किसको नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? और कितने लोग उस होर्डिंग को देखकर आ रहे हैं हमारे पास, और क्या कितने लोगों ने हमें उस होर्डिंग को देखकर फोन किया, ये भी हम उसमें से नहीं क्लियर कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उस ऑफलाइन मार्केटिंग से कितने लोग हमारे पास आ जाएंगे उस मार्केटिंग को देखकर। बट सोशल मीडिया में ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि वहां फिर सभी तरह के लोग उस बोर्ड को देखेंगे। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई, आपके काम का नहीं है तो आप नहीं देखोगे।
सभी तरह के लोग उस बोर्ड को देखेंगे, तो वहां से कन्वर्जन भी हमें पता नहीं कि भाई उस बोर्ड को देखकर कितने लोगों ने हमें फोन लगाया या कितने लोग उस बोर्ड को देखकर हमारे पास आए, ये भी कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब आप हर व्यक्ति को नहीं पूछ सकते। तो अब क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहां पर एक बहुत अच्छा एक तरीका ये है मार्केटिंग करने का कि मान लीजिए कि मैं अगर किसी स्कूल की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ किन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं स्कूल में, है ना। मुझे सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। अब मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? मैं अब आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, तो मैं उस इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपने जो कैंपेन में यहाँ से चलाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा सोशल मीडिया की मदद से, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, तो मैं सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करूंगा जिन लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम सिर्फ उन लोगों तक ही पहुंचेंगे जिन तक हमें पहुंचना है। मुझे ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचना है जिनके बच्चे एडमिशन, जो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा कि भाई मुझे जिन लोगों तक पहुंचना है मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकेशन। लोकेशन में भी ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि मेरा स्कूल इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, तो वहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में ही मैं जाऊंगा। उससे बाहर जाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से बाहर के लोग मेरे स्कूल में एडमिशन करवाने नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए वो मेरा स्कूल बहुत दूर पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर लोकेशन हो जाती है कि भाई मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर सिर्फ उतनी लोकेशन पर ही टारगेट करूंगा और सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करूंगा जिनको जरूरत है। तो देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे निकल के आ जाते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों तक ही पहुंचेंगे जिनकी जरूरत है, और उस लोकेशन तक ही पहुंचेंगे जहां तक हमें जाना है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं अननेसेसरी मैंने 10 किलोमीटर दूर का भी किसी को टारगेट कर दिया और उसको भी वो मेरा ऐड देख रहा है, पर वो देख भी लेगा तो क्या फायदा उसका, क्यों मेरी लोकेशन से दूर है, तो वो मेरे स्कूल में तो आएंगे नहीं एडमिशन करवाने। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम नहीं पता कर सकते कि भाई कौन हमारे वो होर्डिंग को, फ्लैक्स को, जो बोर्ड लगा हुआ है हमारा, उसको देख कर आएगा। अच्छा, इसी के साथ ही साथ ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर देखें कि मैं अगर कोई न्यूज़पेपर में अपना स्कूल का ऐड दे देता हूँ, जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट छपवा देते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो क्या, वो पूरे जिले में जाएगा। अब पूरा जिले का लोग तो आएंगे नहीं मेरे पास उस ऐड को देखकर, तो वो कोई मतलब नहीं है ना उस तरह के ऐड करने का या पैसा लगाने का। इससे अच्छा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसका एडवर्टाइजमेंट करूं और जिन लोगों तक पहुंचना है उन्हीं लोगों को टारगेट करूं, और उसके अलावा लोकेशन को टारगेट करूं सिर्फ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में। तो इससे मेरा क्या होगा कि इससे मेरा टाइम भी बचेगा, है ना, और पैसा भी बचेगा, और मैं उन्हीं लोगों तक पहुंच पाऊंगा जिन लोगों तक मेरे को पहुंचना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग को ना करते हुए हम लोग सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा अभी आजकल फोकस कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए भी बेनिफिशियल है कि हमारा टाइम और पैसा दोनों चीजें बचाती है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी बहुत पहले तक हम लोग सिर्फ एक मनोरंजन के लिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। आजकल आप देखें रील्स रील्स का बहुत ज्यादा वायरल जिसको बोलते हैं चलन, चारों तरफ रील रील ही बस चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और हम भी क्या घंटों बैठकर उस पर बस रील मोबाइल पे लगे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। अगर एक बार मोबाइल ऑन कर लिया तो पता चला कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला। बढ़िया 1.5 GB इंटरनेट आ रहा है हमारे पास पर डे, और 1.5 GB इंटरनेट हम बढ़िया डेली खत्म भी कर रहे हैं, और बड़े खुश भी हो रहे हैं, हाँ भैया आज का इंटरनेट मैंने खत्म कर दिया। और जिस दिन इंटरनेट खत्म नहीं हुआ वो 1.5 GB, उस दिन अफसोस होगा यार आज तो बच गया इंटरनेट, है ना, अगले दिन इसको जोड़ के नहीं मिलेगा, वो अगले दिन फिर नया 1.5 GB आएगा। तो क्या हो रहा है कि हम अवेयर नहीं है चीजों के लिए। अब वो 1.5 GB इंटरनेट हम बस खत्म कर रहे हैं डेली, अब कोई यूज नहीं, उसका टाइम वेस्ट भी हो गया और वो 1.5 GB इंटरनेट भी वेस्ट हो गया। मेरा मानना है कि भाई अगर आपने उस दिन कुछ अपने लिए किया होता उस 1.5 GB इंटरनेट का यूज, या तो आप यूट्यूब चलाइए ना, यूट्यूब पे आप सर्च करिए कुछ कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है कुछ, तो आप यूट्यूब से पढ़िए, कुछ और दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल बना के रखे हुए हैं और वो अपना बहुत सारी क्लासेस वहां पर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको पढ़िए, उनको देखिए। ये रील देखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो ये है कि आप खुद रील बनाना चालू कर दें, है ना, कोई एक टॉपिक पकड़े और खुद रील बनाइए और खुद अपना चैनल बनाइए, बढ़िया रिकॉर्ड कीजिए और अपना खुद चैनल बना के मोनेटाइज कीजिए और पैसा कमाइए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम दूसरों की रील देखने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो दूसरा तो पैसा भले वो कैसी भी हरकतें करके रील बना रहा है, लेकिन ये है कि वो पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो अच्छी चीज ये है ना कि भाई
हम खुद अवेयर हों। वो 1.5 GB इंटरनेट बहुत है, अगर आप 4 घंटे यूट्यूब देखेंगे तो वो 1.5 GB इंटरनेट 4 घंटे चलेगा, लेकिन 4 घंटे हम कोई चीज पढ़ेंगे नहीं यूट्यूब पर बैठकर। हाँ, 4 घंटे रील जरूर देख लेंगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और वो 1.5 GB इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा और हमारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो भाई यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अवेयर होने की, कि हम अपना टाइम बचाएं, और ये जो टाइम अभी निकलता जा रहा हुआ है इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्टिव करें। और सोशल मीडिया की पावर समझें कि अगर आप कुछ कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। आप गिनती के दिनों में आप अपने आप का चैनल बहुत स्पीड करके उसको आप ग्रो कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको रेगुलरिटी एक मेंटेन रखें। डेली आप कुछ ना कुछ कंटेंट बनाकर, कुछ ना कुछ वीडियोस आप रेडी करके और आप उसको डेली पोस्ट करिए। अब कुछ चीजें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं कि अभी भाई हमें कैसे बनाना है, कुछ वीडियोस बनाना आना चाहिए, छोटी मोटी एडिटिंग आना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा क्या होगा, कंटेंट और आपका बहुत अच्छा एक बन जाएगा। और जैसे कि जो एक वायरल एक शब्द होता है कि भाई हाँ वायरल हुआ मेरा वीडियो, वो वहाँ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कुछ लोगों ने देखा वीडियो मेरा और कुछ अच्छा वीडियो मैंने बनाया और उसको पोस्ट किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कंटेंट क्रिएशन सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, है ना। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें। ये जो ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं इसका उद्देश्य यही है कि आपका जो समय निकलता जा रहा है, यहाँ कुछ हम लोग प्रोडक्टिव काम सीखें और उस काम का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, और वो कंटेंट जो हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग डेली पोस्ट करें। ठीक है, तो ये कितना इतना सही एक रास्ता हो सकता है। आपको कुछ भी है, आपको कुछ भी स्किल आता है, आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, आप पढ़ाइए, आप उसको अच्छे से पढ़ाइए, आप डेली वीडियो बनाइए अपने, ठीक है, और डेली एक वीडियो उसको आप पोस्ट करिए। तरीके होते हैं कुछ, उसको कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है। क्या होता है ना कि देखिए, अगर आप कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड किया और अगर आपने उसको व्यवस्थित नहीं किया या प्रॉपर नहीं किया, तो होगा क्या, तो भाई लोग इग्नोर भी करेंगे उसको। इग्नोर करेंगे तो हो सकता है फिर आप डिमोटिवेट हो जाए, अरे यार ये सब फालतू है, तो सर ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि भाई बनाओ वीडियो बनाओ, मैंने डेली वीडियो बनाया पोस्ट किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, महीने 2 महीने परेशान हुआ और वापस सब ऐसा का वैसा। तो आपको क्या करना है, चीजों को सीखना है, सीख कर प्रॉपर एडिटिंग सीखें, प्रॉपर आप वीडियो रिकॉर्ड करना सीखें, है ना। जैसे अभी मैं देखो आशीष तिवारी का मैं वीडियो देख रहा हूँ, आशीष तिवारी ने अभी वीडियो ऑन करके रखा हुआ है अपना, है ना। पिछले 15 मिनट से मैं नोटिस कर रहा हूँ आशीष को, आशीष का मोबाइल अभी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हुआ है। आशीष, वॉइस आ रही है मेरी आपको, आवाज आ रही है आशीष, रिप्लाई करो, अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने इधर से कमांड दी है, इसको अनम्यूट करो आपको। ठीक है सर। अभी वॉइस आ रही है? आ रही है सर आवाज। हाँ, देखो अभी आप लोग सभी लोग देख रहे हैं ना, आशीष आशीष ने वीडियो ऑन करके रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशीष का जो कैमरा है ना वह बिल्कुल डांस कर रहा है, आप देख रहे होंगे, है ना। हाँ सर थोड़ा। हाँ, तो अभी क्या करना था अपने को, अभी मेरा कैमरा देखो आप, अभी कहीं सर भी सही हिला डुला क्या, प्रॉपर फ्रेम आ रही है ना, मैं भी व्यवस्थित बैठा हूँ ना, है ना। सही बात है लेकिन सर। आप नहीं बैठे हो, आप ऐसा लगे मोबाइल के ऊपर बैठे नहीं सर सही बात। हो। तो अपने को ये चीजें सीखनी है ना। आप अभी जब कैमरा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो ना आप उसकी वो समझोगे पावर को, कि हाँ भी अगर मैंने बहुत अच्छे से कैमरा सेटअप करना सीख लिया और व्यवस्थित मैंने उसको सेटअप करके प्रॉपर लाइटिंग का ध्यान रख के और और कुछ बोलना स्टार्ट किया और कुछ रिकॉर्ड किया, फिर आप उसको पोस्ट करो, उसमें फिर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, तो फिर क्या होगा कि बहुत कम समय में हम अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं, भले फिर वो इंस्टाग्राम हो, फिर भले आपका वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी, है ना। तो अगर आप प्रॉपर चीजें सीख गए तो फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ो। अब देखिए क्या है कि अब चीजें हमारे सराउंडिंग में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं, कुछ तो भी बना रहे हैं, कुछ तो भी। एक अच्छी चीज आज मतलब अभी के समय में एक ये चल रही है कि लोग अब इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं कि यार उनको अच्छी हिंदी बोलना आती है कि नहीं आती है। अभी क्या कर रहे हैं वो, कि भाई कुछ लोग जैसे हमारे बुंदेलखंडी में होते हैं तो भाई वो अपने ही लैंग्वेज में बना रहे हैं वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी ही भाषा में वीडियो बनाते हैं। बहुत एक अंदर गाँव में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो गाँव में हम लोग जिस तरह की भाषा में बात करते हैं ना, जो लैंग्वेज होती है हमारी क्षेत्रीय भाषा, वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी चीज है कि भाई उन्होंने वो हेजिटेशन नहीं रखी
क्या लोग क्या बोलेंगे कि भाई कैसी भाषा में बात कर रहा है, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि उन लोगों के चैनल भी बहुत अच्छे से स्पीडली ग्रो हो रहे हैं। मैक्सिमम आपने वीडियोस देखे होंगे आजकल वो अपनी ही लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस शुरू करनी पड़ेगी, है ना। और अब यहाँ पर हम लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लोग ये सीखने के लिए हैं कि हम लोग कैसे अपने उस 1.5 GB पर डे के इंटरनेट को, मोबाइल का सदुपयोग करें। क्योंकि भाई समय तो निकलता जा रहा है, और समय इतना भी नहीं निकलना चाहिए कि फिर वापस पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि अरे यार कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, है ना। तो ये जो 30 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने सराउंडिंग में जो चीजें हैं, मोबाइल हमारे पास है, जो भी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप वगैरह है सब, तो उसका हम लोग सदुपयोग करना सीख जाए। ठीक है। तो और इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ये रील बनाना बताऊंगा कि इंस्टाग्राम कैसे चलाना है वो बताऊंगा, नहीं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक शुरुआत है आज हमारी, तो हम लोग डिस्कशन में है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पर है, इसलिए ये चीजें हैं। तो इसके बाद भी आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स इस 30 दिनों में आपको सीखने को मिलेंगे, जिसके जरिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव करके, और बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको निकल के आ जाएंगे कि आप वो कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई काम भी स्टार्ट करना है सोशल मीडिया, मान लीजिए कि आपको गांव में आप अगर मिट्टी की कोई एक बहुत अच्छी कोई मूर्ति बहुत अच्छी बना लेते हैं, बहुत अच्छा उस पर कलर करते हैं, पेंटिंग करके बढ़िया अच्छी व्यवस्थित एक उस पर उसको सजा सवार के एक अच्छा सा स्टैच्यू बना लेते हैं। तो ये मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक पहचान में थे जो ये काम करते थे। अब लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि भाई क्या करें। वो क्या करते थे कि जैसे अभी ये नवरात्रि आएंगे या कोई और त्योहार आता है, तो वो गणपति जी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गणेश जी की मूर्तियां बनाएंगे, और माता जी की मूर्ति बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, भाई लोकल में 2 4 8 लोगों को भेज दिया उन्होंने, किसी को ठीक लगा तो खरीद लिया, नहीं तो क्या हुआ कि भाई बने बनाए मूर्तियां आती हैं बाहर से, खरीद लेते हैं। फिर एक दिन जब मुझे वो मिले, तो मैंने उनको यही चीज बोली कि भाई आप हाथ में इतना अच्छा हुनर है, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ ना, थोड़ी और ज्यादा मूर्तियां बनाओ, और उन मूर्तियों को बनाकर आप उनको प्रॉपर पैकिंग करके, और आप दूर बाहर लोकेशन पर, बोले कैसे भेजेंगे भाई, मेरे को तो ये समझ भी नहीं आता, हम किस किसको बोलें कि भाई कौन खरीदने आएगा बाहर लोकेशन। भाई दुनिया में आप कि दूसरे कोने की चीजें इस कोने में आप ऑनलाइन अमेजन से और फ्लिपकार्ट से और मीशो और इन सब चीजों ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी चीजें आपको समझ में आ जाती, तुरंत ऑनलाइन आप ऑर्डर कर देते हो और आपके घर पे वो चीजें आ जाती है। जब वो दूसरे कोने से आपके घर पे आ रही है, तो आपके घर से भी तो दूसरे कोने पे जा सकती है ना। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि भाई हम कहाँ कहाँ इस पर अकाउंट बना लें, कहाँ पर अमेजन का सेलर अकाउंट बनता है, कहाँ पर हम इसको बेचें, कहाँ पे इसके फोटो क्लिक करके कहाँ अपलोड करें, ये पता नहीं है ना हमें, है ना। लेकिन पता भी है तो पता नहीं करना चाहते। कितने लोग ऐसे हैं मेरी जानकारी में, जो मेरी पहचान में है, जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से, ये जो हमारे शर्ट होती हैं, ये टी शर्ट होते हैं, इनके सिर्फ अपने मोबाइल से प्रॉपर लाइट लगाकर फोटो क्लिक करके, और पूरे इंडिया में वो अपने कपड़े का व्यापार कर रहे हैं। सस्ते में आप इंदौर या दिल्ली जैसी जगह, या गुजरात में सूरत जैसी जगह से आप सस्ते रेट में कपड़े खरीद के लाइए, बहुत सस्ते दामों में आपको वहां मिलते हैं। और इसके बाद आप प्रॉपर व्यवस्थित उनके फोटो क्लिक करके, और सिर्फ इंस्टाग्राम पर आप उनको बेचिए। इंस्टाग्राम से आप लाखों रुपए महीने का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम वो अकाउंट बना पाएंगे। और अब आप बोलोगे कि सर मैं अब मेरे वो उस पे फॉलोअर फॉलोअर तो है ही नहीं है, 10 20 50 फॉलोअर हैं, 100 150 फॉलोअर हैं, वो भी मेरे घर परिवार के और दोस्त लोग ही हैं, तो वो भी मेरे से रोज रोज कपड़े थोड़ी ना खरीदेंगे। तो देखो भाई, एक सोशल मीडिया एड कैंपेन होता है, इस कैंपेन की मदद से हम लोग पूरे इंडिया में, छोड़िए पूरे वर्ल्ड में अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। उसका तरीका होता है मेटा कैंपेन, होता है सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा कैंपेन होता है। वो हम लोग कैंपेन रन करेंगे, तो हम जिस लोकेशन को टारगेट करेंगे, उस लोकेशन के लोगों तक वो हमारा ऐड पहुंचेगा, और वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई यार ये कोई चीज बिक रही है यहाँ पर, वहां पर वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपके पास रिक्वेस्ट आएगी भाई मुझे ये खरीदना है, वो पेमेंट करेंगे, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आप उसको पैक करो। और डिलीवरी पार्टनर होते हैं, है ना। तो डिलीवरी पार्टनर वो क्या करेंगे, वो आप उनके साथ टाई अप करना पड़ता है, हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और वो 50 60 रुपए के अंदर पूरे इंडिया में 3 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कर देंगे। ये उनकी फैसिलिटी होती है। तो हमें ये चीजें
है, सराउंडिंग में सब है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं इन पर, है ना। कुछ भी काम, बहुत सारे ऐसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इस 30 दिनों के अंदर, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने मैं आपको निकाल कर दूंगा, बोले यार ये तो मेरे पास में है, ये तो मेरे घर के आस, ये तो मेरे खेतों में ऐसे ही फालतू दिख जाता है। आपको मैं जानकारी के बता दूं कि इंटरनेट पे आज आप सर्च करिए, हमारे गांव में गाय भैंसों का जो गोबर होता है उसके उपले बनते हैं, कंडे जिसको हम लोग बोलते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में, है ना, उपले। आप देखोगे पन्नी में पैक होके प्रॉपर तरीके से आज वो भी बिक रहे हैं, है ना। तो आप ये मत बोलिए कि सब मेरे पास आस पास है क्या बिकने के लिए। आपके गांव में गाय के गोबर के कंडे बनते हैं, आप उन्हें बनाइए, प्रॉपर पैक करिए और इंटरनेट पर उन्हें बेचिए। आज ही आप जाके आप लिखिए, इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कीजिए, या तो आप उसको उपले उपले बोलते हैं हम लोग वैसे शुद्ध हिंदी में, है ना, या फिर आप कंडे भी लिखेंगे ना तब भी वो गूगल पे आ जाएगा। अमेजन पे आपको देखेंगे कि आप वो कंडे भी खरीद सकते हैं। तो हम भाई जब हमारे पास वो गांव में फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, हमें तो उसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं बेच रहे हैं उसको। आप शहर में आके देखिए कि वहां पर आपको ये चीजें खरीदनी पड़ रही है ना। और और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊं, आज तो पहला ही दिन है, पहले ही दिन में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, 30 दिन में तो ढेर लग जाएगा आपके पास चीजों का। आपने देखा होगा कि अभी पूजा पाठ का माहौल चल रहा है, अभी सब हवन और पूजा पाठ सब जगह होते हैं, और हर घर में लगभग हवन और पूजा पाठ होते हैं। तो जो हवन की जो लकड़ियां होती हैं, छोटे छोटे इतने इतने बड़े पीस करेंगे वो लकड़ियों के, है ना, छोटे छोटे पीसेस करेंगे लकड़ियों के, और उनको करीब इतनी लकड़ियां, इतना एक छोटा सा गठरी बनाएंगे लकड़ी का, और उसको एक पन्नी में पैक करेंगे, और वो करीब 50 या 100 रुपए का पूरा बिकता है। तो भाई हम क्यों नहीं बेच पा रहे हैं इनको। ये तो हमारे पास गांव में फ्रीली अवेलेबल है, इसका हमें पैसा भी नहीं देना है ना। लेकिन यहाँ शहर में ये सारी चीजें बिकती हैं, और हर शहर, हर बड़े शहर में ये चीजें बिकती हैं, क्योंकि शहर में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो फिर लोग इनको बेचते हैं। भाई गांव में तो हमारे पास ये चीजें फ्रीली अवेलेबल है ना, तो आप गांव से क्यों नहीं बेच देते भाई। गांव से भी वो डिलीवरी पार्टनर आपका वो कलेक्ट करेगा वहां से, जो भी आप बेचोगे सामान पैक करके, और आपको हिंदुस्तान में किसी भी लोकेशन पर वो ड्रॉप कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। सोशल मीडिया की सही जानकारी, इंटरनेट का सही उपयोग अगर आप सीख जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम धंधे हैं जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई भी करते रहिए, और आप ये काम भी कर सकते हैं। और छोटी मोटी नहीं, बहुत अच्छी खासी लाखों रुपए महीने की कमाई आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस ट्रेनिंग का उद्देश्य हमारा यही है कि भाई अवेयर रहो हम लोग, जानकारी हमें मिले चीजों की, और हम अपने इस ट्रेनिंग का सदुपयोग करने के बाद हम अपना कोई ना कोई काम धंधा करें, है ना। ये तो मैंने आपको काम धंधे का एक तरीका बता दिया कि आप अपना काम धंधा यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप बोलो सर अरे कहाँ ये काम धंधे के चक्कर में आप पढ़ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आती, मैं तो कोई मुझे अच्छी सी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा कैमरा किधर है। हाँ। किसका कैमरा किधर है भाई, टीकम सिंह जी। तो अगर आपको जॉब करना है, आप इन सारी चीजों को सीखिए बहुत अच्छे से। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें, बशर्ते कि आपको सीखना पड़ेगा चीज, जो सिखाया जाएगा वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अगर आप सीखते हैं, जैसा मैंने बताया वैसा आपने प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे से, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपको जॉब दिलवाने में। ठीक है, लेकिन आपको काम आना चाहिए। आपको फेसबुक वगैरह का मैं ऐड चलाना बता रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मेटा ऐड चलाना मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको मेटा ऐड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको कहीं पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना बता रहा हूँ, तो आपको वो अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया कि अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर जाकर अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। मैं एक बार आपको बहुत तसल्ली से और बहुत बारीकी से ये चीजें बताऊंगा, है ना। नहीं आए समझ में कोई परेशानी नहीं, आप फिर से पूछिए, इतना समय रहेगा अपने पास। हम डाउट क्लासेस, डाउट सेशन एक अलग से मैं अरेंज कर दूंगा, एक अलग से, एक संडे में हम लोग अलग से एक 1-2 घंटे का टाइम अलग से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन 30 दिनों में 30 घंटे के बजाय अगर मुझे 50 घंटे भी टाइम देना पड़ रहा है अपनी इस क्लास के लिए, तो मैं रेडी हूँ। जब मैं पूरे समर्पण भाव से रेडी हूँ, तो आप लोगों को भी उतना तसल्ली से उतना चीजों को सीखना चाहिए। और कोई भी एक ऐसे पॉइंट और कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो है बिना सीखे या डाउट में ना रहे,
है ना, क्योंकि हमने समय इसमें लिमिटेड ही रखा हुआ है और उस लिमिटेड टाइम में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अल्टीमेटली हम लोग, एक कहावत है ना कि गागर में हमें सागर भरना है, तो वैसा हम लोग इस 30 दिनों में काम करेंगे। तो आपको जो भी मैं यहाँ से सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से सीखना है। कैंपेन आप चलाना सीखिए, आपको मैं बिजनेस ऑप्शन बहुत सारे दूंगा। आपको जॉब करना है तो आपको वो सारे टॉपिक सीखना पड़ेंगे बहुत अच्छे से। कैंपेन अगर आप चलाना सीख जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में सोशल मीडिया एड कैंपेन के लिए भी बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप बहुत अच्छे से ऐड चलाइए, बिजनेस जनरेट करके दीजिए किसी कंपनी को, आपको बहुत अच्छा पैसा देंगे। ठीक है। इससे पहले भी और कंटेंट राइटिंग का काम आता है कि भाई अगर हमें कोई फ्लायर, पोस्टर या कोई रील बनानी है तो आपको वो बहुत अच्छे से एडिटिंग, डिजाइनिंग और उसके ऊपर लिखना क्या है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये काम आप सीखते हैं तो यकीन मानिए कि आप कंटेंट राइटिंग का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये देखिए, कंटेंट राइटिंग की एक जॉब होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए एक जॉब होती है। ठीक है। और सोशल मीडिया में एड कैंपेन अगर आप रन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये एक जॉब ऑप्शन है। तो 2-3 ऑप्शन तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, अभी अपने पास बहुत टॉपिक है। जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो अपने आप में एक जॉब ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो जो रास्ते खुलने वाले हैं यहाँ से, वो बहुत सारे रास्ते आपके पास इस ट्रेनिंग के बाद खुल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत तसल्ली से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना। देखिए, मैंने जॉब ऑप्शन आपको अभी कुछ बताए। इसके बाद मैंने आपको अपने, अगर आप खुद अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो, ये नए काम के लिए मैंने बताया था कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपका पहले से कोई मान लीजिए कपड़े की दुकान है आपकी, वहाँ आपके लोकल एरिया में, आपके गांव में या आपके शहर में कपड़े की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, आपके जो पिताजी हैं वो चलाते थे, या उनके उनके जो पिताजी, आपके दादाजी थे, वो चलाते आ रहे हैं, बहुत पुश्तैनी दुकान है हमारी, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, बढ़िया मार्केटिंग दुकान है। लेकिन अब आपने सीख ली डिजिटल मार्केटिंग, तो भाई आप क्या करोगे कि अब आपके दिमाग में तो आएगा ये चीज कि यार अपन लोग ऑफलाइन तो बेच ही रहे हैं, तो भाई शहर में तो आ ही जाते हैं ग्राहक, अपने अच्छी ग्राहकी है, शहर से शहर, शहर में, शहर भर में तो लोग अच्छा खरीद लेते हैं, यहाँ से अपनी दुकान अच्छी चलती है। लेकिन अगर मैं दूसरे शहर में भी इसको बेच दूं तो क्या बुराई है भाई। अगर मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए कि मैंने 100 कस्टमर पूरे महीने भर में 1000-1000 रुपए की भी अगर बेचे तो अच्छा है ना भाई, आपने अच्छा खासा एक इनकम अपना वहां से भी जनरेट कर लिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए फिर आपको अपने अमेजन अकाउंट, सेलर अकाउंट खोलना पड़ेगा, या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बनाकर खुद की वेब जो दुकान है उसके नाम से वेबसाइट बनाए और उस पर बेचें। बस ये है कि उसकी मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, वेबसाइट नहीं बनाना मुझे, तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए अपनी दुकान के नाम से, एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए और उस अकाउंट को आप मैनेज करिए अच्छे से, और अपने जो प्रोडक्ट, कपड़े का, टी शर्ट है, जीन्स है, उनकी अच्छी फोटोग्राफी करिए। फोटोग्राफी करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि सिंपल उसको ऐसा बिछाया और ऐसे कोई लेके खड़ा हो गया, ले भाई फोटो खींच दे इसका और आपने उसको पोस्ट कर दिया, फिर ऐसा नहीं चलेगा काम, है ना। उसका एक तरीके होते हैं फोटो क्लिक करने के, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, मैं तरीके बताऊंगा आपको। मैं खर्चे नहीं करवाऊंगा आपसे कि आप जाओ किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को लेकर आओ, वो तो फिर पैसा लेंगे आपसे, 400-500 रुपए एक एक फोटो क्लिक करने का लेते हैं, है ना। तो वो नहीं बताऊँ। आप सीख जाओ, आप किसी और के लिए फोटोग्राफी कर दो, आप ले लो पैसा, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400, 500, जितना 800 रुपए तक लेते हैं लोग, है ना, नॉर्मल फोटोग्राफी का। एक फोटो क्लिक करके देंगे, उतना पैसा लेंगे। तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको खुद को करना है तो आप खुद करिए ना, दूसरे को क्यों देना है कि भाई वो जाके आपसे पैसा ले, खुद की कोई चीज है। तो नॉर्मल अगर हमारा पुराना कोई काम धंधा चल रहा है, पहले से पुश्तैनी है, पारिवारिक हमारा बिजनेस चल रहा है, उसको भी अगर आपको ऑनलाइन लेकर आना है, उसके भी सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बोले सर यार समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे को ना जॉब भी नहीं करनी है और मेरा कोई तो काम धंधा भी नहीं है, और ना मेरे को कोई काम धंधा करना है, मेरे को तो क्या है कि ऐसा कुछ काम बता दो, मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, और घर से बैठ कर ही मैं कुछ काम कर लूँ और उतना मैं 25-50 हज़ार रुपये अपना निकाल लूँ, ऐसा मेरे लिए काफी, मेरे को ना किसी दुकानदारी में चपड़े में पड़ना है, ना कोई और दूसरा बिजनेस करना है, ना मेरे को बाहर जॉब के लिए जाना है। तो तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि उसके लिए कैसे आप काम करेंगे। आप अगेन वही मैं बोलूंगा कि आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से सीखना है। देखो, आधार जो है हमारा बेस लाइन, वो यही है कि जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत अच्छे से सीख, तभी आप इनमें से कोई भी काम करने के लिए रेडी हो। ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जब ये सारे टॉपिक आप सीख जाओगे, जो सारे टूल्स हम बताएंगे वो आप सीख जाते हो, तो मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप अपना एक अकाउंट बनाइए। ठीक है।
एक अकाउंट बनाइए और वहां से आप अप्लाई करिए, और वहां आपको ऑनलाइन ही आपको ऐसा काम मिलेगा कि ठीक है भाई, आप इसको इतने घंटों में आप करके दे दीजिए, और इसका इतना पैसा आपको मिल जाएगा। वहां पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सब ऐड करके रखना पड़ता है। जैसे ही आप काम करके उनको सबमिट कर दोगे, उधर से वो आपका पेमेंट रिलीज कर देंगे। और बिल्कुल जेन्युइन साइट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा है या कुछ कोई आपसे झूठ बोल के कोई काम करवा लेगा, ऐसा नहीं है। एक अच्छी चीज इसमें ये है, आप इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर का भी काम आप ले सकते हो, है ना। अदर कंट्रीज के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको वहां पर बहुत सारा काम देंगे। बहुत 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 सारे टास्क आपको मिलने को मिलेंगे। आपको डेटा एंट्री के काम आपको मिल जाएंगे, आपको डिजाइनिंग के कुछ काम मिल जाएंगे, आपको वीडियो एडिटिंग के कुछ काम मिल जाएंगे, आपको ट्रांसलेशन के आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। और अगर बहुत कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो आपको वेबसाइट बनाने के काम मिल जाएंगे, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट के आपको काम मिल जाएंगे। बहुत से ढेर काम है वहाँ पर। आप इतने काम है कि आप बोलोगे यार ये तो मैंने इतना कुछ सीखा ही नहीं जितने काम वहां पर है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, सभी में नहीं घुसना है। अपने को लिमिटेड अपनी प्रोफाइल जो अपने को बहुत अच्छे से आता है वो अपने को सीखकर उसकी प्रोफाइल अपने को बनाना है, और उस पर अपने को काम स्टार्ट करना है। जो काम हमारा परफेक्ट होगा वो वही काम आपको मिलेगा, और उसको आप बहुत अच्छे से करके दीजिए। बहुत अच्छा, डेली का आप 1,000, 500, 2,000 रुपए, ये मैं बहुत एक बेस अमाउंट बता रहा हूँ आपको, जो आप पर डे, ना कि महीने भर का, मैं पर डे की बात कर रहा हूँ। पर डे आप इतना इजीली आप 1, 2, 4 घंटे, 2, 3, 4 घंटे काम करके आप कमा सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म, ये फ्रीलांसिंग वर्क में आपको बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। तो जब इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास, मोबाइल है, इंटरनेट है, तब हम उससे ये काम करके दे सकते हैं, तो भाई फिर हमें करना चाहिए। क्यों हम हमारा दूसरों की रील देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम खुद अपना कुछ स्किल सीखें और अपना अर्निंग स्टार्ट करें। इसके बाद टाइम पास करना है, आप रील देखो, कोई परेशानी नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन अपना जो समय है उसका सदुपयोग करने के बाद। तो भाई ये कुछ एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम लोग ये चीजें सीखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको आज बताए कि भाई आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप काम धंधा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको बताए, है ना। मतलब बहुत एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि आप अगर अपने गाय के गोबर के उपले भी अगर आप प्रॉपर पैक करके बेचोगे तो भी वो एक बहुत अच्छा धंधा। यकीन मानो, आपको अगर ये दुबई भी भेजना है ना, तो दुबई भी आप बेच सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर जो गांव में जो वर्मी कंपोस्ट जो केचुए का खाद होता है ना, वो अगर आप कोई बनाते हो गांव में या कहीं बनता होगा, आप उससे खरीदो। ये खाद जो है ना, विदेशों में, दुबई में बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा। और आप अप्लाई उसको अपने गांव से, अपने घर से कर सकते हो उसको, है ना। मैं आपको कुछ ऐसे लिंक शेयर करूंगा जहां पर ये बिकता है। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है आपके आसपास कि भाई वर्मी कंपोस्ट जो केचुए का खाद होता है जो हम लोग फसलों में डालते हैं गाँव में, वो वो अगर आप कहीं से अरेंज कर पाओ, या खुद भी, अगर आपको किसी को जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे आप वो काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वो काम आप स्टार्ट करके उसको भी आप फॉरेन में, विदेशों में आप भेज सकते हो, है ना, अपना खुद का एक ब्रांड बनाकर। तो बहुत ऐसे रास्ते हैं, बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो आप बस ये है कि देखिए, दिमाग काम कब करेगा, जब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पावर पता होगी। जब तक इसकी ताकत आपको पता नहीं है तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। तब तक तो हम बैठे हुए हैं, करें यार क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ काम धंधा ही नहीं है। कितने लोगों ने मेरे पास मैसेज ऐसे किए, सर मैं बहुत लंबे समय से फ्री बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है। अरे भाई कैसे काम नहीं है, आप जरा थोड़ा आंखें खोलो अपनी, सोशल मीडिया को देखो, कितना कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई एक अपना यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ यार। अकाउंट बना के और आप अपना अपने अपने कुछ कुछ ऐसे वीडियोस बनाना चालू करो। 4 किताबें पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, और उन्हीं लाइनों को बोल दो, उसी को रिकॉर्ड करो, और अपना ज्ञान बांटने वाले वीडियो चालू करो। कितने तो वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनको। तो भाई हम क्यों नहीं बना रहे भाई? कोई काम नहीं है, अरे क्यों काम नहीं है भाई? बनाओ, आप अपने ज्ञान बांटो आप फ्री में। सभी साधु महात्मा तो भाग गए उधर हिमालय, तो हम ही लोग ही लोग बन जाते हैं, हम लोग ही ज्ञान बांटे। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम लोग काम की तलाश में बैठे हुए हैं, फ्री हैं। हम लोग बोल रहे हैं सर काम नहीं है, काम नहीं है। कहाँ काम नहीं है, ढेर काम है भाई। आप थोड़ा तो सीखो, और कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो करो कि भाई आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके और आप अपने अपलोड करना स्टार्ट करो। तो रास्ते निकलेंगे, और आपका चैनल एक टाइम के बाद ग्रो हो जाएगा। वहां से 25-50 हजार रुपए, छोटा से छोटा आपका अमाउंट इतना आना स्टार्ट हो जाएगा महीने का। तो कहाँ जाने की जरूरत है?
कितने ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, आप अपने आसपास अपने रील जब आप देखते होंगे तो कितने ऐसे चैनल हैं जो बिल्कुल एकदम इंटीरियर में ठेठ गांव में बैठे हुए हैं, वहां अपने उस गांव से अंदर